वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम पिछले वीडियो में देखे थे अपने कि क्लास 10th के ही चैप्टर 8 के इंट्रोडक्शन पार्ट को किए थे। ठीक है, उसमें अपन बहुत सारी चीज़ें देख चुके थे, अब उसके आगे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उसमें मैंने ट्रिक बताई थी जिसकी हेल्प से आपको मैंने टोटल अभी 12 फार्मूले कराए थे। ठीक है, इस ट्रिक के माध्यम से 12 फार्मूले कराए थे। अब उसी डायग्राम में उसी ट्रिक को आगे बढ़ाते हुए कुछ और फार्मूले देखेंगे। ठीक है, तो इस पे अपन इसी डायग्राम के माध्यम से कई सारे फार्मूले देखेंगे जो आपको सिर्फ सीखना पड़ेगा। ठीक है, आपको याद नहीं करना पड़ेगा। और अगर आप एक बार ये ट्रिक सीख गए, मतलब डायग्राम बनाना और इनकी वैल्यू, तो आप नॉर्मली इनसे कई सारे फार्मूले बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अपन क्या पढ़े थे, यहाँ पे tan थीटा था, यहाँ पे आपका sin थीटा था, यहाँ पे cos थीटा था। ठीक है, tan का जस्ट अपोजिट cot थीटा आ गया आपका। ठीक है, और cos का अपोजिट क्या आ गया, sec थीटा आ गया, sin का अपोजिट क्या आ गया, cosec थीटा। ठीक है, तो अभी अपन यहाँ पे ठीक है कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे तो एक बार उनके बारे में बता दूं। और जिन्होंने पिछले वीडियो को नहीं देखा पहले जाकर वो उस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद इस पे आएंगे। ठीक है, क्योंकि इसका जो बेसिक था वो पहले ही मैं आपको पहले वीडियो पे बता चुकी हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी अपन क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में, tan थीटा इक्वल क्या, जैसे आगे आपका sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, फिर इसी का एक बार जस्ट अपोजिट वाला भी पढ़े थे, तो अपोजिट क्या होता है, अगर इस पे से देखेंगे तो tan का अपोजिट क्या है, cot थीटा। tan का अपोजिट क्या था, cot थीटा। फिर sin का अपोजिट क्या था, cosec थीटा। क्या था, cosec थीटा। और cos का अपोजिट क्या था, sec थीटा। ठीक है, तो ये भी बन जाएंगे आपके ऐसे भी करके। फिर जैसे sin थीटा की वैल्यू निकालना, देखिए cot का अगर ट्रिक से देखेंगे तो क्या आता है, तो cot थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो cosec अपॉन sec आ रहा है। इसी प्रकार आप कई सारे मतलब टोटल 12 फॉर्मूले अपन उससे किए थे। अब उसी में आगे बढ़ेंगे तो देखिएगा, ठीक है, उन्हीं फार्मूलों में से अपन क्या करेंगे और भी आगे देखेंगे। अब मल्टीप्लाई वाले फार्मूले देख रहे हैं, कौन से, मल्टीप्लाई वाले। ठीक है, और इन्हीं में से फिर एंटी क्लॉकवाइज भी घूमते हैं, तो आपका ऐसा भी आ जाएगा क्या, tan थीटा इक्वल क्या हो सकता है, sec थीटा अपॉन में cosec थीटा। ठीक है, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sec थीटा अपॉन cosec थीटा। ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूमेगा आपका। ठीक है, तो ऐसे कुछ देखे थे। अब उसी में अपन जो है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उसी फॉर्मूले में क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो 12 वहां पे देखे थे, अब आगे जो देखेंगे अपन मल्टीप्लाई वाले फॉर्मूले देखेंगे। कौन से, मल्टीप्लाई के। चलिए अब देखिए इसमें से जो है मल्टीप्लाई देखेंगे। जैसे आ गया tan थीटा, आप बोलेंगे आप 10 से ही स्टार्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन डायग्राम जो है स्टार्ट करते हैं, इसलिए मैं 10 से कर दे रही हूँ। तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा आपका, ठीक है, tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sin इंटू tan थीटा और cos थीटा इंटू में ले लीजिए, tan थीटा और cos थीटा इंटू में ले लीजिए, और बीच वाली जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या आ जाएगी, इक्वल में sin थीटा। ठीक है, tan थीटा इंटू cos थीटा। ठीक है, बीच की एक वैल्यू छोड़ के ये ले लीजिए, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके इक्वल होगा, sin थीटा के। चलिए देखते हैं होगा कि नहीं होगा, प्रूफ भी करके देख लेते हैं। ठीक है, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल आप जानते हैं। ठीक है, ये उसके बाद अगर और अगला बनाना चाहें तो sin थीटा, ठीक है, इंटू cot थीटा इक्वल क्या होता है आपका आ जाएगा, तो cos थीटा। ये भी आ जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, करके देखते हैं। बाकी जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको कराया था, जो भी फॉर्मूले बताए थे उसको प्रूफ कराया था, तो इसके भी आगे देखते हैं। जैसे और भी फॉर्मूले आप बनाना चाहें तो बिल्कुल इससे भी 6 बनेंगे, और फिर इसके एंटी क्लॉकवाइज भी 6 बनेंगे, तो 12 फॉर्मूले आपके यहाँ भी बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके आगे जैसे इसको प्रूफ करना है अपन को, तो क्या, tan थीटा मतलब क्या, p अपॉन b इंटू cos थीटा। तो cos थीटा क्या है आपका, b अपॉन h इक्वल sin थीटा। तो sin थीटा आपका क्या है, p अपॉन h। ठीक है, देखिए b से b कैंसिल, तो क्या आ गया, p अपॉन h इधर भी और p अपॉन h इधर भी। ठीक है, LHS इक्वल RHS यहाँ भी आ गया, तो आपके ये भी फॉर्मूले क्या हो गए, प्रूफ हो गए। ठीक है, इसके आगे देखते हैं अब अगला, इससे और कितने फॉर्मूले बनेंगे, तो बता दी हूँ 12 फॉर्मूले आपके यहाँ भी बनेंगे, क्लॉकवाइज भी बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज भी, और इससे भी और अधिक भी बनेंगे, तो वो भी कैसे, ठीक है, उसको भी देखेंगे। और ये फॉर्मूला एक चीज और भी बता दे रही हूँ आपको, जैसे अपन tan थीटा में फॉर्मूला बनाए थे, क्या आया था, tan थीटा इक्वल sin
थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ से भी आप इन फॉर्मूलों को चाहे तो बना सकते हैं, कैसे, tan थीटा, ठीक है, ये अपॉन में वैल्यू है तो इधर भेजेंगे, इनटू में क्या आ जाएगी cos थीटा और इक्वल में क्या आ जाएगा sin थीटा। तो अगर एक फॉर्मूले भी आप कर लिए सही तरीके से तो उसको आप कई तरीके से उसको तोड़ के बना सकते हो और उससे कई सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगर अपन को और भी आगे बनाना है तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। साइन हो गया, cos थीटा का जब बनाएंगे तो cos थीटा इंटू क्या आ जाएगा, cos cosec, क्या आ जाएगा, cos थीटा इंटू cosec थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, cot थीटा, ठीक है। तो ये सारे भी फॉर्मूले आपके पिछले जैसे ही हैं, तो यहाँ भी कुछ फॉर्मूले आप बना लेंगे। उसके बाद चलते हैं हमारे अगले फॉर्मूले में, ठीक है। तो अगले फॉर्मूले में चल के देखिए, अब इससे आपका 90 माइनस थीटा भी बनेगा, क्या बनेगा, 90 माइनस थीटा, यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल लिया जाएगा, वो भी फॉर्मूले आपके यूज होंगे, तो उनको भी देखते हैं अपन, ठीक है। तो देखिएगा जो आपका साइन थीटा से स्टार्ट करते, कहीं से भी कर दीजिए, तो साइन थीटा इसके जस्ट सामने कौन है, कॉस, तो क्या आ जाएगा cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। फिर जैसे बनाना है आपको cos क्या बोलते हैं tan थीटा, क्या आ जाएगा आपका tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, इसके जस्ट सामने कौन है, तो cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा, ठीक। sec थीटा, तो sec के सामने कौन है, cosec थीटा, cosec थीटा, क्या आ जाएगा यहाँ cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। इस प्रकार तीन ये हो गए, फिर तीन इन्हीं के अपोजिट हो जाएंगे, तो कैसे, cos थीटा, cos के सामने कौन है, sin, तो sin 90 माइनस थीटा। इस प्रकार आप करके कई सारे इससे भी फॉर्मूले 6 बन सकते हैं, तो उनको भी बना लेंगे, ठीक है। अब और भी देखेंगे कुछ और फॉर्मूले कैसे हैं, तो उनको भी चलिए देखते हैं। अब देखिएगा, ठीक है, अब बीच में इसी डायग्राम में बीच में हमको क्या रख लेना है, 1, यहाँ पे मैंने क्या रख लिया, 1, ठीक है। बोलेंगे ये क्यों, इससे क्या है, इसका भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए इसका क्या, जैसे आगे आपका क्या साइन थीटा, ठीक है, साइन थीटा, अब इनके जस्ट सामने सामने वाले इनके यानी अपोजिट साइड लेना, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन का अपोजिट क्या है, कॉसेक, तो कॉसेक थीटा, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 की, ठीक है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल क्या आ गया, 1। फिर इसी प्रकार आपको कैसे बनाना है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, ये भी क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। फिर और बनाना है tan थीटा, तो tan थीटा इंटू cot थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। बोलेंगे इनको भी प्रूफ कराएंगी, तो बिल्कुल कराऊंगी, चलिए देखिए, ठीक है। आ गया साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, p अपॉन h यानी लंब बटे कर्व, ठीक है। फिर इंटू कॉसेक थीटा, तो क्या आ जाएगा, h अपॉन p और इक्वल में क्या, 1, h से h कैंसिल, p से p कैंसिल, क्या आ गया, 1 इक्वल 1, ठीक है। तो 3 ये हो गया, 3 इसी के जस्ट अपोजिट बनेंगे, 6 फॉर्मूले यहाँ किससे हो गए आपके, ठीक है। अब इसी में और भी फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कैसे, तो देखिएगा यहाँ पे मैंने क्या लिया, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ठीक है, इक्वल 1। अब इसी से अगर आपको साइन थीटा बस की वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, साइन थीटा इक्वल 1 और ये इंटू में है, यहाँ कहाँ आ जाएगा, अपॉन में, मतलब क्या, साइन थीटा इक्वल क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, ठीक है। फिर बोलेंगे कॉसेक की बताइए, तो कॉसेक थीटा इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ भी, ठीक है। ये साइन इंटू में है, यहाँ आ जाएगा अपॉन में, ठीक है। तो इनको भी प्रूफ करेंगे, तो इनको भी कर सकते हैं, आप सबको प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। तो साइन की जैसे साइन थीटा इक्वल क्या, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, 1 अपॉन कॉसेक थीटा, तो साइन की वैल्यू क्या है, p अपॉन h, 1, कॉसेक की वैल्यू क्या है, h अपॉन p, उल्टा होगा ना साइन का, तो p अपॉन h इधर है, और बताइए इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो 1, बाहर का गुणा अंदर का, तो 1 अपॉन 1 इंटू p अपॉन h, तो देखिए p अपॉन h इक्वल p का p से गुणा, यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, तो p अपॉन h इधर क्या आ जाएगा आपका, p1 सा p अपॉन में h बन जा h, ठीक है। तो p अपॉन h और इधर क्या आ गया, p अपॉन h, ये भी आपके प्रूफ हो गए। यहाँ से भी आप कई सारे फॉर्मूले बना सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं और कुछ फॉर्मूले, ठीक है, तो वो भी चलिए, ये हो गए आपके मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे फॉर्मूले। अब देखते हैं प्लस वाले कुछ और कुछ माइनस वाले।
सारे फॉर्मूले। तो आप एक फॉर्मूले से कई सारे बना सकते हैं। प्लस और माइनस में देखेंगे तो अब यहाँ पे जो है थोड़ा सा डायग्राम अपन चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप कुछ फिल कर दीजिए, जैसे ये, ठीक है, साइन कॉस और 1 के बीच। फिर इस बॉक्स को छोड़िए, फिर इसको फिल कीजिए, ठीक है, फिर इस बॉक्स को छोड़िए और इसको फिल कीजिए, ठीक है। कुछ ऐसा इसमें डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद अपन यहां से एक चक्र घुमाएंगे, कहाँ, वन साइड, ऐसे करके ये ऐसे जाते हुए ऐसे आएगा, ठीक है। मतलब क्या, तो इसको लिखेंगे कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन से कहाँ गया है, कॉस पे गया है ना, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ठीक है। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला। फिर अब बोलेंगे फिर क्या करेंगे, तो अभी 1 में है ना एरो आपका, तो यहाँ से आप फिर से ऐसे घुमाइए, ये जिस पे आप फिल किए सिर्फ उसी पे ये घूमेगा, ठीक है। तो 1 अब क्या आ जाएगा, 1 प्लस 1 से कहाँ गया है, कॉट पे, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर इससे आप कई सारे फॉर्मूले भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना के दिखाऊंगी। उसके बाद इस पे क्या करना है, अब इससे मतलब नहीं, अब यहाँ पे गैप है, ठीक है, तो यहाँ से अब अपन आ जाएंगे कैसे, ये, ठीक है। मतलब क्या, tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल क्या आ जाएगा आपका, sec स्क्वायर थीटा। 10 में था, फिर 1 में गया, 1 से sec में आया, साइन में था, cos में गया, फिर 1 में आया, 1 में था, cot में गया, फिर cosec में आया, ठीक है। फिर यहाँ से आप कई सारे बना सकते हैं, ये याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपको 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल सेक स्क्वायर थीटा। इसी से और कैसे बनेंगे, तो देखिए, अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना है तो कैसे, 1, फिर ये प्लस की वैल्यू इधर आएगी तो माइनस की कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछता है, क्या पूछता है कि साइन थीटा इक्वल आपको दिया रहेगा क्या, √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, ऐसा भी देता है। तो वहां पे आपको बच्चे अक्सर गलत कर देते हैं, क्योंकि वो क्या पढ़े रहते हैं, ये भी देगा आपको और दूसरा आपको दे देगा क्या, साइन थीटा इक्वल क्या, 1 माइनस कॉस थीटा या कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो बच्चे हमेशा इस पे टिक कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या पढ़े रहते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन वो यहाँ पे ये ध्यान नहीं देते हैं कि यहाँ का जो स्क्वायर था, ठीक है, यहाँ का जो स्क्वायर था, यहाँ भी लगा दीजिए आप, ठीक है। तो अभी तो ये सही है, स्क्वायर यहाँ लगा तो ठीक है, लेकिन जो आपसे फॉर्मूला पूछा उस पर अभी स्क्वायर नहीं है। तो साइन स्क्वायर थीटा जो स्क्वायर था यहाँ का, इधर किस पे आ गया, रूट पे आ गया, मतलब आंसर हमारा कौन सा सही होगा, √1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, ना कि ये कब सही होगा, जब इधर आपका साइन स्क्वायर थीटा रहेगा तब, ठीक है। तो आप यहाँ से भी एक फॉर्मूला बना सकते हैं। उसके बाद देखिएगा, अगर कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 है इधर, ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा था, इधर भेज दीजिए माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो ऐसे कई सारे फॉर्मूले इससे भी बन जाएंगे। फिर जैसे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, तो इससे बनाएंगे क्या, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या है आपका, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे बना सकते हैं क्या, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये प्लस की वैल्यू उधर जाएगी तो किसकी, माइनस की, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल 1, ये भी हो जाएगा। फिर अगर आपको यहाँ से कॉट की वैल्यू निकालनी है तो क्या बना सकते हैं, ठीक है, या फिर यहीं से निकालनी है आपको, इस वाले से कॉट की वैल्यू निकालनी है तो कैसे, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का है इधर आ जाएगा तो माइनस का, यहाँ भी बन सकता है। फिर यहाँ से बनाना चाहे तो tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर इसकी वैल्यू निकालना चाहे तो क्या बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस का 1 इधर आ जाएगा तो माइनस का। इस प्रकार कुछ आपके और भी ये फॉर्मूले बनेंगे, ठीक है। तो लगभग आपके बहुत सारे फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ जो आपको 10th क्लास में और उससे ऊपर भी क्लासों में जो भी है वो यूज होंगे। अब चलिए इसके आगे देखते हैं टेबल के बारे में, ठीक है, जिसकी वैल्यू आपको 8.2 में और 8.34 लगभग उधर आपको पढ़ने की जरूरत, ठीक है। तो उस टेबल के बारे में देखेंगे, कैसे उसको याद कर सकते हैं, उसको कैसे बनाना है आप रफ में, जैसे कॉपी फेयर कॉपी ही रहेगी जो आपकी
आपकी एग्जाम कॉपी, उसमें पीछे आपको टेबल बना सकते हैं बिना लर्न किए हुए भी। देखिए अब उसमें भी जो है थीटा की वैल्यू लेना पड़ेगा, किसकी, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू कैसे, या तो आपकी थीटा जो है 0 होगा, ठीक है। फिर इसमें क्योंकि समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो समकोण त्रिभुज आपका 90 डिग्री का होता है, मतलब अभी अपन को जो है 90 डिग्री से कम वाले एंगल पढ़ना है, यानी 90 डिग्री तक के एंगल की वैल्यू पढ़नी है, ठीक है। तो 0 हो गया, फिर 0 के बाद क्या आएगा, ठीक है, शायद नहीं दिख रहा होगा, थीटा इक्वल हम क्या ले रहे हैं 0 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60 डिग्री के बाद आपका क्या आ जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हम ऐसे करके कुछ इसका बनाएंगे। सबसे पहले किसका, साइन थीटा, फिर आ जाएगा आपका क्या, साइन थीटा, साइन 0, साइन 30, ऐसा करके फिर कॉस की बनाएंगे, फिर टेन की बनाएंगे, फिर इन्हीं से मैं आपको और आगे भी बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें जब इनके टेबल बनाएंगे तो जो है सबसे पहले अपन यहाँ पे क्या ले लेते हैं, यहाँ पे क्या ले लेंगे 0, ठीक है, ले लिए क्या 0 के बाद 1/2, ठीक है, 1/2, या फिर एक काम कीजिए, ट्रिक के हिसाब से मैं आपको बता देती हूँ। पहले 0, फिर यहाँ पे 1, फिर 2, 3 और 4, जितने इस पे नंबर आए आप उनको ले लीजिए, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। पहला काम आप ये कर लिए। उसके बाद इनको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर दीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। तो अपॉन 4, अपॉन में 4, फिर यहाँ भी अपॉन में 4 और यहाँ भी अपॉन में 4। अब देखिए फिर क्या करना है, तीसरा काम, सबसे पहले 0 से लेके 4 तक काउंटिंग लिख दिए, उसके बाद सबके डिवाइड में क्या कर दिए 4 कर दिए। उसके बाद जो है सब में क्या करेंगे रूट, तो ये रूट आ गया, यहाँ भी √3/4 और ये क्या आ जाएगा √4/4, ठीक है। जब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा हटा दे रही क्योंकि मुझे साइन की वैल्यू लिखनी है, मैं साइन यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। तो साइन, अब देखिए 0 से किसी भी नंबर को जब डिवाइड करेंगे, 0 को जो है किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 क्या आएगा 2, और 2 से जब 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, ठीक है। उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे अपन, ठीक है, सबको अलग अलग सॉल्व करके बता दे रही हूँ आपको। 1 का रूट निकालेंगे, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, और 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, ठीक है। ये मैं आपको रियल नंबर पार्ट्स में बता चुकी हूँ, कैसे क्या स्क्वायर रूट है, क्या है स्क्वायर, उसके बारे में तो आप पहले जाके देख लीजिएगा अगर आपको नहीं आता होगा। फिर यहाँ पे देखिए 1/2 आ गया, √2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, तो ये √2 ही रहेगा, और अपॉन में ये किसका है स्क्वायर रूट, 4 जो है स्क्वायर रूट किसका है 2 का, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, अभी इसको डिवाइड कर लेते हैं, पहले डिवाइड कर देते हैं, 2 1 2 2 2 4, स्क्वायर रूट 1 का क्या आ जाएगा 1 ही आ जाएगा, और ये किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब √2 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद ये डिवाइड ही नहीं होगा तो इसको क्या करेंगे √3, और 4 जो है किसका स्क्वायर रूट है तो 2 का, तो क्या आ जाएगा √3/2, इसको पूरा डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा 1, क्या आ जाएगा 1/1। इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ देखिए 2 से 0 को डिवाइड किए 0, फिर इसका 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, मतलब 1/2, फिर 2 1 2 2 2 4, क्या आ गया 1/√2, 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं है, तो क्या आ जाएगा 1/√2, ठीक है। उसके बाद ये भी सेम रहेगा, तो 3 किसी का स्क्वायर रूट नहीं है, मतलब किसमें रहेगा रूट में ही रहेगा, और 4 किसका है तो 2 का, √3/2। उसके बाद जो है देखेंगे 1 का स्क्वायर रूट 1 और 1/1, मतलब क्या उसी को लिख सकते हैं सिर्फ 1, तो ये आ गया। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, और साइन 90 की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। उसके बाद देखेंगे किसकी कॉस की वैल्यू देखिएगा, ठीक है, फिर किसकी देखेंगे tan की, उसके बाद आप खुद ही बना लेंगे, उसी पे
जाएगी आपको आगे की वैल्यू। तो देखिएगा cos 0 की वैल्यू कुछ नहीं करना, जो साइन है साइन का लास्ट भाग यहाँ है उसी को सबसे पहला बना दीजिए, ठीक है। तो जो साइन 90 की वैल्यू है वही किसकी हो जाएगी, cos 0 की, मतलब क्या आ जाएगा 1, फिर √3/2, फिर 1/√2, फिर 1/2 और इसका 0, ठीक है। कुछ नहीं किए, साइन वाली वैल्यू को भी पलटा के लिखे हैं, मतलब लास्ट से लेके आपका यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद जब tan की निकालेंगे तो tan थीटा, ठीक है, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि tan थीटा इक्वल क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो देखिए साइन की वैल्यू आपकी क्या है 0 से, मतलब क्या इन दोनों में डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ इनकी वैल्यू को भी डिवाइड कर देंगे तो हमें tan की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलिए 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1 ही आएगा, सॉरी 0 आएगा, क्या आएगा 0। 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए √2 से √2 कैंसिल, मतलब क्या 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। मैं लास्ट वाले के लिए कैंसिल करके बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे तो रहेगा 1/√3 आ गया, ये पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा। अब यहाँ देखिए √2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा √3/1, √3/1 में √3 बस लिखेंगे, 1/1 का लिखेंगे नहीं। फिर जब 0 से किसी वैल्यू को हम डिवाइड करते हैं तो क्या आता है इनफाइनाइट यानी अनंत, जो कि डिफाइंड नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी कुछ की वैल्यू हो गई, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। उसके बाद कॉस की निकालना है तो साइन की वैल्यू को लास्ट से यहाँ लिखते चले जाइए, आपकी किसकी निकल आएगी कॉस की। तो क्या आ गया cos 0 की वैल्यू 1, cos 30 की वैल्यू √3/2, cos 45 की वैल्यू 1/√2, cos 60 की वैल्यू 1/2, cos 90 की वैल्यू 0, ठीक है। उसके बाद जब tan की निकालेंगे तो हम जानते हैं tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। तो इन दोनों को आपस में डिवाइड करना है, 1 से 0 को करेंगे मतलब क्या है cos से sin को डिवाइड करना, cos से sin को डिवाइड कर रहे हैं, 1 से 0 को डिवाइड करेंगे तो 0, फिर यहाँ डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/√2 या √3 या क्या, ये दोनों चीजें सेम है, ये भी कैंसिल हो जाएंगी तो क्या बचेगा आपका सिर्फ 1। उसके बाद यहाँ 2 से 2 कैंसिल तो क्या बचा √3/1, अपॉन को 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो सिर्फ क्या आएगा √3 और जब 0 से 1 को डिवाइड करेंगे तो नॉट डिफाइंड, ठीक है। अब इसी प्रकार 3 इनके आप आगे के निकाल सकते हैं, कैसे, साइन का अपोजिट क्या होता है कॉस का अपोजिट सेक और tan का अपोजिट कॉस, ठीक है। तो आप इनकी भी आगे की वैल्यू निकाल लीजिएगा, अगर नहीं आएगा तो वो भी बताइएगा, बहुत ही इजी है वो भी। अब इन्हीं का जस्ट अपोजिट कर देना है तो इनके 3 आगे की वैल्यू निकल आएंगे, ठीक है। तो आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है। ये सारी चीजें समझ आई होंगी तो कमेंट बॉक्स पे जाके बताइएगा क्या समझ आया, ठीक है। और क्या आप कुछ नया सीखे इन वीडियो से कि नहीं सीखे, आपको चीजें जो है ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें कई सारी ट्रिक मैं बताई हूँ जिससे आप इजीली इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। और अब अगला पार्ट हम देखेंगे जो कि अगले चैप्टर का आएगा, ठीक है। इसमें जो भी आपसे नहीं आएगा वो आप जाके कमेंट बॉक्स पे बताइएगा, मैं उसका वीडियो आपको दूंगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है।